So students, we had started the 10th chapter of your book A Pact with the Sun, and the name of the chapter is A Strange Wrestling Match. And in the previous video we had read about Vijay Singh, who wanted to wrestle with a ghost. So what happens next, that we will start today. So open your books at page number 47, A Strange Wrestling Match Part 2. Vijay Singh demonstrated his strength by crushing what the ghost thought was a piece of rock. बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जब ये ख़त्म किया था चैप्टर, उसमें हमने ये पढ़ा था कि विजय सिंह ने कहा कि तुम मुझे मतलब मेरी अपीयरेंस पर मत जाओ, दिखावा जो है वो भ्रमपूर्ण हो सकता है, तुम अपने आप को देखो, तुमने भी नटवर होने का दावा किया था जबकि तुम वास्तव में एक झूठे और धूर्त भूत हो, है ना। तो अगर तुम मेरी ताकत पर शक करते हो तो मैं तुम्हें अपनी ताकत का प्रदर्शन करके दिखाता हूँ, ये विजय सिंह ने उस घोस्ट को कहा था। अब अपनी ताकत दिखाने के लिए विजय सिंह ने क्या किया? विजय सिंह डेमोन्स्ट्रेटेड हिज स्ट्रेंथ, अपनी ताकत दिखाई कैसे? बाय क्रशिंग व्हाट द घोस्ट थॉट वाज अ पीस ऑफ रॉक, एक चट्टान का, एक पत्थर का टुकड़ा जिसे भूत ने समझा कि वो पत्थर का टुकड़ा है, उसे निचोड़कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। द घोस्ट अवॉइडेड अ रेसलिंग बाउट विद विजय सिंह बट डिसाइडेड टू कॉन्कर हिम थ्रू चीटिंग। तो भूत ने विजय सिंह के साथ कुश्ती के मुकाबले को तो टाल दिया, पर उसने धोखेबाजी से या बेईमानी करके जीतने का उसने निर्णय किया। ही इन्वाइटेड विजय सिंह टू बी हिज गेस्ट फॉर द नाइट, उसने विजय सिंह को रात को उसका मेहमान बनने के लिए आमंत्रित किया। अब उसके दिमाग में ये चल रहा है कि वो रात को विजय सिंह को मार डालेगा। विजय सिंह पिक्ड अप अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड, विजय सिंह ने रेत से एक पत्थर का टुकड़ा उठाया। टेक दिस, ही ऑफर्ड इट टू द घोस्ट एंड स्क्वीज इट हार्ड, उसने उस भूत से कहा कि ये लो और इसे जोर से मतलब निचोड़ दो। स्क्वीज होता है निचोड़ना, पत्थर का टुकड़ा दिया, इसे निचोड़ो। इट इज़ फिल्ड विद लिक्विड, इसके अंदर कुछ द्रव जो तरल पदार्थ जो है वो भरा हुआ है। सी इफ़ आई एम रॉन्ग, देखो कि क्या मैं गलत हूँ। वाइल द घोस्ट ट्राइड टू स्क्वीज द रॉक फर्स्ट विद वन हैंड देन विद बोथ, विजय सिंह स्टेल्थीली टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट। जब वो भूत उसने मतलब पहले एक हाथ से पत्थर को, उस जो विजय सिंह ने उसे पत्थर दिया है रेत से उठा के, तो पहले भूत ने एक हाथ से फिर दोनों हाथों से उसे निचोड़ने का प्रयास किया। तो उतने में विजय सिंह ने चुपके से स्टेल्थीली मतलब बिना उसके नोटिस में आए चोरी से जो अंडा था, वो जो बूढ़ी औरत ने उसे चलते समय दो चीज़ें दी थी पैकेट में, जिनमें से एक अंडा था और एक नमक का ढेला था, है ना। तो उस अंडे को उसने चुपके से अपनी पॉकेट से बाहर निकाल लिया, बिना चोर को, बिना भूत की नज़र में आए। मतलब भूत अपने पत्थर को निचोड़ने में बिजी था, तो उतने में उसने अंडा निकाल लिया। Vijay Singh snatched the rock from the ghost and placed it between both hands and squeezed. अब विजय सिंह ने जो पत्थर का टुकड़ा उस भूत को दिया है निचोड़ने के लिए, वो उसने उसे छीन लिया और दोनों हाथों के बीच में रखकर उसे निचोड़ा। At once the yellow yolk oozed from around his fingers and the cracking of the eggshell created the illusion of the stone being crushed. तो उसी समय जैसे ही उसने निचोड़ा, तो क्या निचोड़ा उसने वास्तव में? अंडा। तो उसका जो येलो योक था वो मतलब उससे निकलकर अंडे की पीली जो जर्दी थी वो उसकी उंगलियों में लग गई, और अंडे के जो छिलके थे उसके टूटने से जो कड़कड़ की आवाज़ हुई, उससे ऐसा भ्रम पैदा हुआ जैसे मानो पत्थर कुचला गया हो। द घोस्ट वॉज सो एस्टोनिश्ड ही डिड नॉट नोटिस विजय सिंह bending to clean his hands with sand and disposing of the telltale shell. भूत इतना आश्चर्यचकित हो गया, इतना हैरान हो गया कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया
कि कब विजय सिंह ने झुककर रेत में अपने हाथ साफ किए और जो राज खोलने वाले अंडे के छिलके थे उनको फेंक दिया था। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गेव इट टू द घोस्ट। फिर विजय सिंह ने दूसरा पत्थर का टुकड़ा उठाया और उसे भूत को दिया। विदाउट अ वर्ड द घोस्ट टुक इट, फेल्ट इट एंड पेयर्ड एट इट। बिना कोई शब्द बोले भूत ने उसे लिया, महसूस किया और उसे ध्यान से देखा। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट। विजय सिंह ने अपनी जेब में हाथ डाला और नमक का जो ढीला था वो बाहर निकाल लिया। दिस इज ओनली अ स्टोन, प्रोटेस्टेड द घोस्ट, एंड एनी वे इट इज़ टू डार्क टू सी। भूत ने विरोध करते हुए कहा, ये तो सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है और फिर अंधेरे में तो इसे देखा भी नहीं जा सकता, इतना अंधेरा है कि मैं इसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। नेवर हर्ड ऑफ ए घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क, रिमार्क्ड विजय सिंह। तो जैसे ही भूत ने कहा ना कि इतना अंधेरा है कि इसे देखा नहीं जा सकता, तो विजय सिंह ने कहा, मैंने तो कभी भी ऐसे भूत के बारे में नहीं सुना जो अंधेरे में देख नहीं सकता। दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स सॉल्ट। ये पत्थर जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है इसमें नमक है, ठीक है। क्रम्बल इट एंड सी, इसे कुचलो, तोड़ो और देखो। अगेन द घोस्ट ट्राइड टू क्रश द स्टोन बट इन वेन। भूत ने फिर से कोशिश की उस पत्थर को क्रश करने की, उसे कुचलने की, मसलने की, लेकिन व्यर्थ। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह। उसने वो पत्थर विजय सिंह को दे दिया। द घोस्ट वॉज नाउ बिगनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर्स। भूत को अपनी भूतहा शक्तियों पर अब थोड़ा डाउट होने लगा था कि उसके अंदर वास्तव में शक्ति है भी या नहीं। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी ओपोनेंट। विजय सिंह ने कहा, मैं देख सकता हूँ कि तुम एक अच्छे मेरे जो प्रतिद्वंदी हो वो साबित नहीं हो सकते। व्हाट्स द यूज़ ऑफ रेसलिंग विद अ वीकलिंग whom आई कैन फ्लोर इन अ मिनट। एक ऐसे कमज़ोर व्यक्ति के साथ कुश्ती करने का क्या फ़ायदा जिसे मैं 1 मिनट में ही चित कर सकता हूँ। सो सेइंग विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल्ड द लंप ऑफ सॉल्ट एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस। ऐसा कहते कहते विजय सिंह ने बड़ी लापरवाही से नमक के डले को कुचल दिया और पत्थर को अंधेरे में गिरा दिया। He held out his hand and commanded the ghost to taste the powdered stone. उसने अपना हाथ बढ़ाया और भूत को आदेश दिया कि वो जो पाउडर बना था उस पत्थर का उसे वो टेस्ट करे। Mesmerized with the पहलवान's extraordinary strength, the ghost did as he was told. उस पहलवान की असाधारण शक्तियों से भौचक्का होकर भूत ने वैसा ही किया जैसा उसे करने के लिए कहा गया था। Alarm shot through him. This man could easily vanquish him in a wrestling bout in the dark. वो घबरा गया। अलार्म शॉट थ्रू हिम, उसके अंदर एक घबराहट जैसी, अलार्म होता है जैसे एक व्यक्ति के अंदर अलार्म शॉट थ्रू हिम, वो एक तरह से उसके अंदर एक घबराहट सी पैदा हो गई और वो चिंतित हो गया। वो सोच रहा है कि दिस मैन कुड ईजीली वैंक्विश हिम इन ए रेसलिंग बाउट इन द डार्क, कि ये व्यक्ति जो था अंधेरे में कुश्ती के मैच में उसे आसानी से हरा सकता था। बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर वे, पर शायद उसे अन्य तरीकों से धोखा दिया जा सकता था। सो एज्यूमिंग अ सर्वाइल मैनर द घोस्ट सेड, फ्रेंड विजय सिंह, इट इज़ एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू। तो उसने दास्तापूर्ण तरीका अपनाकर, एज्यूमिंग अ सर्वाइल मैनर, जैसे कि बड़ा पोलाइट होकर उससे वो कहता है विजय सिंह से कि मित्र विजय सिंह, इट इज़ एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू, आप जैसे व्यक्ति से मिलना सम्मान की बात है। आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। बट वेयर विल यू गो टू नाइट, पर तुम आज रात को कहाँ जाओगे। रेस्ट इन माई हाउस, तुम मेरे घर में ही आराम करो। यू कैन लीव टुमारो,
तुम कल जा सकते हो। नाउ थॉरोली इलेटेड विजय सिंह रिप्लाइड। थॉरोली इलेटेड मतलब अब पूरी तरह से विजय सिंह खुश हो गया है। पूरी तरह से खुश होते हुए विजय सिंह ने जवाब दिया, आई कैनॉट रिफ्यूज़ योर हॉस्पिटैलिटी बट टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर। मैं आपके आतिथ्य को ठुकरा नहीं सकता, लेकिन कल तुम्हें मेरे साथ मेरा कैदी बनकर जाना पड़ेगा। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल। जो मैंने अपनी जीत का चिन्ह, मतलब ट्रॉफ़ी, जब हम कुछ चीज़ जीतते हैं तो हमें ट्रॉफ़ी मिलती है, तो उसने भूत से वो जीत चुका है, तो उसे एक जीत का चिन्ह बनाकर वो अपने लोगों को दिखाना चाहता है। तो उसने कहा कि मैं अपनी जीत का चिन्ह जो है अपने लोगों को दिखाना चाहता हूँ। द घोस्ट बोर्ड इन एग्रीमेंट बट साइलेंटली वोट टू किल विजय सिंह इन द नाइट। भूत ने सहमति से अपना सिर झुकाया, लेकिन उसने मन ही मन खामोशी से उसी रात को विजय सिंह को मारने का भी उसने कसम खा ली। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव। उसने उसे गुफा में, मतलब जो उसका घर है, रात को वहाँ रहने के लिए अपने घर में वो ले गया। तो बच्चों, आज ही इस वीडियो को हम यहीं तक करेंगे और अगले पार्ट में हम इसका फाइनल जो परिणाम आने वाला है उनकी कुश्ती का, या अब वो भूत जो है विजय सिंह के साथ क्या करने वाला है, ये हम लास्ट पार्ट में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिखें, उनके मीनिंग ढूंढ लें और लेसन को फिर से बार बार आप सुनकर और इसको फिर से अपने आप पढ़कर समझने की कोशिश करें। अपना ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।